रिजवान रजी साहब, आजादों का इंतखाब है या अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज को लोग उतना वेटेज दे रहे हैं जितना कभी दिया था, और उसके बाद हम जो कुछ भुगत रहे हैं, क्या इंडिपेंडेंट्स का मेला है और ये मेला वही लूटेंगे? इंडिपेंडेंट का किरदार वही होगा। देखिए, हमें ये मान लेना चाहिए कि पिछले इलेक्शन से कुछ सीखा गया है, इसलिए इलेक्शन डे के ऊपर कुछ नहीं किया गया या करने का एहतमाम किया गया। मेरी राय के अंदर कम से कम अब तक जो कुछ किया जाना था वो इलेक्शन डे से पहले हो चुका या इलेक्शन डे के बाद होगा। जब आज़ाद अगर ज़्यादा जीत गए तो फिर फैसला होगा कि इन्होंने किधर जाना। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि वो जो आपने तारुफी कलमात के अंदर जो है वो वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया है, तो चूंकि शाह साहब भी बैठे हैं तो अगर मैं कहीं कोई इधर उधर हुआ तो वो दुरुस्त ही फरमा देंगे। भाई, इस गवर्नमेंट ने जो भी मुंतखब होने जा रही है उसने इंतखाब के अगले रोज ही IMF के पास चले जाना है। और ये जो मौजूदा IMF का पैकेज चल रहा है ये 9 माह का था और 9वां माह जो है वो मार्च का महीना है। हमने IMF के साथ अगले 3 साल के लिए एक डील करनी है। उस डील के अंदर अगले 3 साल हमने रहना है, तो इसका मतलब है कि जो भी मुल्क IMF के तहत होता है वहां पे स्लगिश ग्रोथ होती है। ये क्योंकि एक लार्जर इकोनॉमिक पिक्चर है, हम इस तरफ जरूर आएंगे। ये सुनो, आप समझते हैं ये इंडिपेंडेंट्स उस तरह से मेला नहीं लूटेंगे जैसा बादियों नजर में दिखाई दे रहा है? हाँ, इंडिपेंडेंट का शोर ज्यादा है, किरदार उनका वही होगा जो हर इलेक्शन में हो। ठीक, अच्छा, क्विकली क्योंकि 2 मिनट बाद मुझे ब्रेक पे जाना है। अंजुम रशीद साहब, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट? देखें, जो इंडिपेंडेंस का मतलब यह है कि पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा पसमानदा, वैसे तो हम ओवरऑल सियासी तौर पे सारी पसमानदा है। पाकिस्तान दुनिया के कोई ब्राइट या कोई शानदार मुल्कों में शामिल तो नहीं है, पसमानदा और बुरे मुल्कों में शामिल, जो नीचे के 10-15 मुल्क हैं सबसे बुरे, उनमें शामिल है। लेकिन अब बलूचिस्तान पूरा, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी एज ए पार्टी लोग जो है वो सियासी किसी सोच को, सियासी प्रोग्राम को वोट ही नहीं देते, सारे इंडिपेंडेंट है। सारे से मुराद 99%। एक आध पार्टी वो अख्तर मैंगल है, मालिक खड़ा हो जाएगा, बाकी इलेक्टेबल है। फिर पूरा बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जोग्राफियाई, फिर साउथ सारा इंडिपेंडेंट है, सारे इलेक्टेबल है। मतलब वो अवाम को उल्टा लटकाएं, सीधा करें, वो अवाम को इंसानों के बराबर समझते नहीं, और अवाम भी अपने आप को इंसानों के बराबर नहीं समझते। वो सिर्फ एक जागीरदार को, एक ताकतवर को, जिनसे वो डरते हैं फिजिकली और इकोनॉमिकली, उनको वोट देते हैं। आप 2-2.5 दर्जन के उस रेवड़ की बात कर रहे हैं जो जिस तरफ होता है हवा उस तरफ होती है। इमदाद सुमरो साहब, योर क्विक कमेंट, उसके बाद फिर मुझे ब्रेक पर जाना है, और ब्रेक पर जाने के बाद जब मैं आऊंगा तो साबिर शाह साहब और मियां ताज साहब बैठे हुए हैं। ये क्विक कमेंट, उसके बाद ब्रेक लेंगे। ये इंतखाबात डिपेंड तो करेगा आज़ाद अपना कैंडिडेट्स के ऊपर, क्योंकि बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, वो लोग जो पॉलिटिकल थे ही नहीं, बड़ी तादाद में वकला आ रहे हैं PTI के उस पर इंतखाबी निशान पर। बलूचिस्तान का जिक्र अंजुम रशीद साहब ने किया, वो पहले ही वहाँ पर आज़ाद ज़्यादा आते थे। अब KPK से जो लोग आएंगे ज़्यादातर वो इंडिपेंडेंट आएंगे, और पंजाब में इवन KPK अपना PTI के उम्मीदवार और बाकी दीगर इंडिपेंडेंट्स भी आएंगे। तो इंडिपेंडेंट बहरहाल बड़ा मैटर करेंगे इंतखाबात। और आज आज़ादों के हवाले से मैं अब तक की जो डेवलपमेंट्स है वो आपके साथ शेयर कर दूं कि PTI ने एक रिव्यू पिटीशन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और उसको डायरी नंबर लग गया है जिसमें वो बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिए जाने पर अर्जा सराई तो कर रहे थे, लेकिन आज कानूनी चाराजोई का आगाज भी कर दिया है। और आज ही बानी चेयरमैन PTI से अडयाला में एक बड़ी पॉलिटिकल पर्सनालिटी, मतलब एक वो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिससे वो आने वाले दिनों में जिसमें शमूलियत अख्तियार कर सकते हैं इंडिपेंडेंट्स, उनके सरबराह से भी मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। और आज ही 9 मई के रावलपिंडी में जो केसेस हैं, तकरीबन 498 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग हैं जिनके ट्रायल का आगाज हो रहा है। और आज ही लाहौर के अंदर डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूदुर रशीद जैसे बड़े बड़े जो बुर्ज हैं PTI के, उन पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई है इन 9 मई के केसेस के अंदर। तो ये अब तक की बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है व्हेन इट कम्स टू इंडिपेंडेंस, PTI बैक्ड इंडिपेंडेंस इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम।